मित्रों नमस्कार। मैं रंजीत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग आर ओ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आर ओ का पाठ्यक्रम क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँगा कि पाठ्यक्रम के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए, यानी सिलेबस में जो दिया गया है पाठ्यक्रम, कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए अगले 2-3 महीनों के लिए। 2-3 क्या, अधिकतम 3.5 महीने आपके पास हैं। तो लिमिटेड सोर्स में आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको यहाँ बताते हुए चलूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो है दिया गया है यूपी आर ओ का पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया गया है। हालांकि अभी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो कोई ऑफिशियल पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं है। ये दृष्टि वालों ने पाठ्यक्रम दे रखा है और यही पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिलेबस का एक मोटा आइडिया बता दिया जाए। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में सबसे पहले जीएस का पाठ्यक्रम दिया गया है, सामान्य अध्ययन। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा एग्जाम होगा। और GS1 यानी फर्स्ट पेपर जो होगा, जीएस जो होगा, वो 140 अंकों का होगा। ठीक है, पूर्णांक 140 नंबर रहेगा। समय कितना रहेगा? 2 घंटे रहेगा। प्रश्न भी 140 रहेंगे। इसका मतलब कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का। क्या क्या आएगा जीएस में? जीएस में देखिए, सबसे पहले सामान्य विज्ञान दिया गया है। सामान्य विज्ञान का मतलब कि विज्ञान विषय की आपसे एक जनरल जानकारी पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा, बहुत डीप में नहीं जाएगा आयोग। तो जनरल नॉलेज पूछेगा, तो जनरल नॉलेज के लिए देखिए, अभी तक का यूपी पीएससी का रिकॉर्ड रहा है कि वो विज्ञान से बहुत डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, पुराने क्वेश्चन ही अक्सर रिपीट करता है। तो हम आपको इस विषय के लिए सजेशन देना चाहेंगे कि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से लगा लीजिए। विज्ञान विषय का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और उसके अलावा अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लूसेंट सामान्य ज्ञान में जो विज्ञान वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक। दूसरा आपका देखिए दिया गया भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के लिए भी हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि टाइम कम है। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर जो है आप सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का आता है, ठीक है, भारतीय इतिहास वाला, उसको खूब अच्छे से लगा लेंगे 2-3 बार, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। व्याख्या सहित उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें शुरू में नोट्स करके दिया हुआ है। ठीक है, समरी जो है नोट्स करके लिखी हुई है। ठीक, तो उस समरी को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन के बाद जब क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ते हैं, तो वही जो व्याख्या है वही इन्होंने समरी में दे रखा है। तो उस वो टाइम टेकिंग है, उससे ज़्यादा समय जाएगा, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब देखिए, तीसरा पोर्शन आपका क्या है? तीसरा पोर्शन आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, देखिए इन्होंने भारतीय इतिहास के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से मेंशन किया है। अलग से मेंशन करने का मतलब इसकी स्पेसिफिक जानकारी हमको होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन जो है, अगर आप चाहें तो घटना चक्र लगाने के अलावा आप जो है क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम से राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उसमें हाईलाइटेड चीज़ें दी गई हैं स्पेक्ट्रम में, उतनी चीज़ें आप राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लूसेंट सामान्य ज्ञान कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, अगला पोर्शन आपका दिया हुआ है भारतीय राज्यतंत्र। राज्यतंत्र का मतलब इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए देखिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। या लक्ष्मीकांत से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर आप देख सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, राष्ट्रपति हो गया,
ठीक है। इसके अलावा जो विभिन्न आयोग हैं वो हो गया, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पंचायती राज वगैरह तैयार कर लीजिएगा। बाकी घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लीजिए पॉलिटी के लिए, वही सफिशियंट रहेगा। ठीक। अब देखिए इसके बाद अगला पोर्शन आपका दिया हुआ है इसी में, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति वाला पोर्शन तो आपका हिस्ट्री से हो जाएगा। अर्थव्यवस्था जो है आपको वही जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है वो बहुत अच्छे से लगा लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करेंट अफेयर्स में भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सी बुक को प्रेफरेंस दें। ठीक है। अब इसके बाद देखिए पीसीएस में आमतौर पे नहीं होता है अलग से मेंशन, लेकिन इसमें दिया गया है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। इसके लिए भी घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स आती है, साथ में पीसीएस के पहले घटना चक्र की जो आर्थिकी आई थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्या? घटना चक्र की आर्थिकी, क्योंकि इसमें डेटा बहुत पूछेगा। प्लस आरओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगा लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सी फसल या कौन सी किस्म किस फसल से संबंधित है, ये किस्म किस फसल की है, वगैरह वगैरह उसमें दिया गया है। तो इसके लिए भी आप घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत अच्छे से लगाइए। देखिए मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारी तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लगाइए, प्लस जो लेटेस्ट डाटा करंट अफेयर्स में आएगा उसको लगा लीजिए। इन्हीं दोनों से ये हो जाएगा। देखिए तीसरा या अगला पोर्शन आपका दिया गया है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो जनगणना के लिए परीक्षा बाड़ी की एक पतली सी बुक आती है, वो आप ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। विशेष करके भारत और यूपी स्पेशल का जो जनसंख्या का डेटा दिया गया है उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये मत सोचिए कि जनगणना 10-12 साल हो गया हुए तो अब उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आरओ का पेपर है, इसमें जनगणना से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। पर्यावरण के लिए आप वही घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो आती है पर्यावरण की बुक उसको अच्छे से लगा लीजिए। प्लस घटना चक्र की जो पॉइंटर आई है पर्यावरण की, पूर्वावलोकन के साथ साथ आप पॉइंटर भी एक बार जरूर देख लें। ठीक है, पूर्वावलोकन में आपको सभी आयोगों के पूछे हुए प्रश्न मिल जाएंगे, पॉइंटर में केवल यूपी आयोग के पूछे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सभी आयोगों के क्वेश्चन को तो एक बार देखना ही है, प्लस जो यूपी पीएससी में पूछा गया है उसको भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका अगला पोर्शन है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके लिए भी कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। घटना चक्र पूर्वावलोकन और ऑक्सफोर्ड एटलस, घटना चक्र पूर्वावलोकन और ऑक्सफोर्ड एटलस, यही दो चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन और ऑक्सफोर्ड एटलस खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, यहीं से हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस करंट अफेयर से या आर्थिकी से इसके लेटेस्ट डेटा अपडेट कर लीजिए। अगला पोर्शन आपका आ रहा है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसका मतलब है वही करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स के लिए मंथली जो क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन आती है उसको आप देख सकते हो, या घटना चक्र की भी 2-2 महीने पे जो मैगजीन आती है उसको देख सकते हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, प्लस परीक्षा के पहले घटना चक्र और घटना सार दोनों की मैगजीन आएगी, और मैं सजेशन दूंगा कि दोनों मैगजीन को खूब अच्छे से कर लीजिए। आप किसी एक मैगजीन पे डिपेंड मत रहिएगा, दोनों मैगजीन खूब अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र में भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा
आपका देखिए सामान्य बौद्धिक क्षमता, इससे जो है लगभग 10 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से 10 प्रश्न आएंगे, तो इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूपी स्पेशल का जो सेक्शन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए आप जो है परीक्षा वाणी की जो पतली वाली बुक आती है उत्तर प्रदेश की, मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो में उसको दिखाया भी है, तो वही बुक आप ले लीजिए, उसको 2-3 बार खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो जीएस के पोर्शन का जो है डिस्कशन था। जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या है, ये आपको हमने बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही अब पढ़ने का समय है और इतना ही पढ़ना जरूरी भी है। इसके अलावा आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के पाठ्यक्रम का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। खूब अच्छे से अगर आप देखेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे तो अवश्य लाभ होगा, ठीक। धन्यवाद।